नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो गस ब्राइटकॉम ने लास्ट टाइम एसएसपी अपलोड कर दी है। अब एसएसपी में दोस्तों कितना डेटा पॉजिटिव था कितना नेगेटिव रहा वो आप लोगों को लगभग मालूम हो चुका होगा। पर अभी के टाइम एक्चुअल रियलिटी क्या है इस स्टॉक की वो भी जानने वाले हैं। साथ ही साथ कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स के लिए कंपनी बोर्ड मीटिंग अरेंज करने जा रही है, उस चीज़ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस हम करने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मंडे सेशन को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो सबसे पहले इस स्टॉक की प्राइस पर अगर हम चर्चा कर ले तो 8 रुपये 97 पैसे पर इस स्टॉक के लास्ट सेशन क्लोज हुए थे मंडे सेशन के ऊपर। अभी के टाइम दोस्तों एसएसपी पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग के साथ में अगर साझा करूं तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने जून के बजाय सितंबर के लिए शेयरधारिता का खुलासा किया। शंकर शर्मा का अभी तक कोई उल्लेख नहीं किया। शंकर शर्मा दोस्तों आप लोग को बता दूं कि कंपनी का एक बड़ा दिग्गज निवेशक है जो आप लोग को ऑलमोस्ट सभी को मालूम होगा। साथ ही साथ अभी तक कंपनी ने दोस्तों जून के बजाय सितंबर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो डेटा था वो रिलीज किया है। इसका मतलब कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा लोचा चलने वाला है। कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर कुछ बड़ी तगड़ी दोस्तों खिचड़ी पक रही है जो गलत तरीके से पक रही है। क्योंकि अगर कंपनी को दोस्तों अगर जो एक्चुअल शेयरधारिता का अगर खुलासा करना ही था तो दोस्तों जून के बजाय सितंबर का क्यों किया। सबसे पहली चीज़ दोस्तों को यहाँ पे जो एक बड़े शक के दायरे में जा रही कि आखिरकार ऐसा कंपनी ने क्यों किया। उसके बाद सेकेंडरी जो चीज़ निकली वो ये पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी लगातार पहले से ही दोस्तों कहीं ना कहीं घोटाले करती हुई नजर आई। और साथ ही साथ दोस्तों सितंबर माह के लिए जो शेयरधारिता का खुलासा किया मंगलवार की समय सीमा के 2 दिन बाद किया है। यानी कि कंपनी जुबान पर दोस्तों कोई टिकी हुई कंपनी नहीं है, क्योंकि कंपनी ने पहले ही बताया था कि सोमवार या मंगलवार को कंपनी शेयरधारिता का जो पैटर्न है वो रिलीज़ कर देगी। उसके बाद कंपनी ने 2 दिन बाद जो है वो जो डेटा है वो रिलीज़ किया है। उसी के साथ साथ कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर अगर बात कर ले तो कंपनी जिसके वर्तमान में शेयर कारोबार से निलंबित है ऑलरेडी कंपनी ने, पर रविवार को एक अपडेट दिया था कि जहाँ उसने उल्लेख किया था कि वो इस सप्ताह के सोमवार या मंगलवार तक जून और सितंबर तिमाही की शेयरधारिता का पैटर्न खुलासा करेगी, जो अभी तक नहीं हुआ था। पर यहाँ पे जो देखने को मिला है कि अभी जून की तिमाही का दोस्तों अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत अभी इस स्टॉक पे भी चलने वाली है। और अभी तक कंपनी के दोस्तों जो बड़े दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा थे तो उनकी दोस्तों अभी उनके ऊपर कोई बड़ी अपडेट आई नहीं है। तो खुदरा निवेशक या 2 रुपये लाख से कम की अधिकतर शेयर पूंजी वाले लोगों की हिस्सेदारी मार्च में अगर हम बात करें तो 41.69% से बढ़कर सितंबर के अंत में दोस्तों जो देखने को मिला 44.24% हो गई। हालांकि बीएसई के आंकड़ों के अनुसार खुदरा शेयरधारिता संख्या दोस्तों अभी के टाइम 6.56 लाख से घटकर 6.40 लाख हो गई है। ये चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा उल्लेखनीय है। इस वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिव इस चीज़ की वजह से देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर निवेशकों को ऑलरेडी ये चीज़ क्लियर हो गई कि कंपनी आगे चलकर भी इसी प्रकार के घोटाले और गफले करने वाली है। तो निवेशकों का लगातार कंटिन्यूसली दोस्तों एक जो ट्रस्ट खत्म होने का जो कार्य है वो तेज़ी से बढ़ा है। और साथ ही साथ दोस्तों सितंबर 20 ब्राइटकॉम ने अपनी हिस्सेदारी में अगर बात की जाए एफआईआई की तो दोस्तों विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मार्च से ही दोस्तों सितंबर के बीच जो हिस्सेदारी थी वो ऑलरेडी घटा दी है, 10.7 से घटाकर 9 कर दी है। यानी कि कहीं ना कहीं वेन गार्ड फंड्स का भी नाम शामिल है जिन्होंने अपनी हिस्सेदारी विड्रॉ कर ली है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ब्राइटकॉम के छोटे निवेशकों के लिए भी बड़ी समस्या है, तो बड़े निवेशकों के लिए भी एक बड़ी समस्या है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने अभी तक जून तिमाही का दोस्तों जो शेयरधारिता पैटर्न है वो अभी तक रिलीज नहीं किया है। यानी कि सक्का दायरा कंपनी की तरफ बढ़ता हुआ दोस्तों सच में बढ़ रहा है। आगे चलकर दोस्तों इस स्टॉक की पहले ही जेड कैटेगरी में कंपनी की जो श्रेणी है वो पहले ही डाली हुई है। तो कंपनी कफलेबाजी करने में मास्टर बन चुकी है। और अभी के टाइम जब तक कंपनी की दोस्तों कंपनी ने बताया था कि जैसे शेयरधारिता का जो पैटर्न है वो कंपनी रिलीज कर देगी, उसी के बाद कंपनी के जो नॉर्मल ट्रेडिंग सेगमेंट के लिए आवेदन कर देगी। पर अभी तक तो आवेदन की अगर बात करें तो दोस्तों आवेदन से पहले कंपनी ने तक जून तिमाही का जो शेयरधारिता पैटर्न है वो ही रिलीज़ नहीं किया। तो कंपनी आखिर कहाँ पे करेगी ये चीज़ अप्लाई, क्योंकि कंपनी जब तक दोस्तों शेयरधारिता का पैटर्न जून और सितंबर का दोनों का एक साथ रिलीज़ नहीं कर देती, या अब जून का जो बकाया चल रहा है वो रिलीज़ नहीं कर देती, तब तक एनएससी और बीएससी को आवेदन नहीं कर सकती। ये चीज़ कंपलसरी है। उसके बाद कंपनी जो 24 अक्टूबर को दोस्तों बोर्ड मीटिंग के लिए जो बात फाइनल कर रही है कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग 24 तारीख को होने वाली है, तो वो 24 तारीख वाली बात फिर से फेक निकल सकती है, गलत निकल सकती है। कंपनी बाद में तारीख पे तारीख बढ़ा सकती है। तो ये चीज़ क्लियर समझने की आप लोगों को सबसे बड़ी आवश्यकता नजर आ रही है, क्योंकि कंपनी लास्ट टाइम भी Q2 की रिजल्ट डिसाइड की थी, उसके बाद कंपनी ने फिर से 20 दिन का गैप दिया था, उसके बाद कंपनी ने रिजल्ट के लिए अनाउंसमेंट की थी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दोस्तों एक शक के दायरे पर बढ़ रही है कि कंपनी अभी वो टाइम हमें दे सकती है और अपना टाइम बढ़ा सकती है। तो कहीं ना कहीं अभी
अभी कंपनी के अंदर बर्बादी के सिवा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। आगे चलकर भी इस स्टॉक में ऐसे ही गिरावट रहने वाली है। और रिजल्ट के दोस्तों अगर बात रही Q4 की, Q1 की और Q2 की, तो अभी तक दोस्तों जहाँ तक देखने को मिल रहा है कि कंपनी ऐसे जो फाइनेंशियली बैठ के है वो अभी टाइम पर करने वाली है नहीं, जब तक सेबी की तरफ से जो कड़ा एक्शन इस कंपनी के ऊपर लिया नहीं जाए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सेबी को भी दोस्तों ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं तो एक ही चीज़ करूँगा कि फिलहाल आप लोग दोस्तों ट्विटर पर जाके #सेबी वो दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। उम्मीद करूँगा जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।